हम कुछ मूवी भी वैसी आ रही है ना जिसमें हिंदू देवताओं को अजीब तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उसका तांडव मचने का दो कारण है। लॉर्ड शिवा के बारे में गलत दिखाया गया है, उस पर हमेशा हम ही लोग के हिंदू कल्चर पे ही दिखाया जाता है, वो तो गलत है। ऑब्वियस अमेजन प्राइम को सॉरी बोलना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। आज पटना के सड़कों पर निकली हूँ। एक खास मुद्दे पर आज हम युवाओं से चर्चा करेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वो खास मुद्दा क्या है। वेब सीरीज़ तांडव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने देखा है वो भी और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी, क्योंकि तांडव ने रिलीज़ होने के साथ ही पूरे देश में तांडव मचा रखा है। जी हाँ, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां तांडव के खिलाफ FIR दर्ज हो चुके हैं और तांडव फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपको बता दें कि तांडव फिल्म में रिलीज़ होने के साथ ही तांडव इसलिए मचा रखा है क्योंकि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो आज हम यहाँ आए हैं और हम जानेंगे युवा क्या कहते हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ की बात होती है और सोशल मीडिया की बात होती है तो युवा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वेब सीरीज़ को भी युवाओं के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आज हम यहाँ निकले हैं और आज हम जानेंगे कि युवा क्या सोचते हैं। क्या युवाओं को ये अच्छा लगता है या युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर, इस वेब सीरीज़ को लेकर, या फिर ऐसे जो भी फिल्म निकलती हैं उनको लेकर युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संजय मैम। तो आप वेब सीरीज़ देखते हैं? हाँ, ज़रूर देखते हैं। और तांडव अभी रिलीज़ हुई है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि जिसको लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए फिल्मों में? जी मैम, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेब सीरीज़ है जिसको अभी बैन करना चाहिए। बहुत सारे मूवी में हम कुछ मूवी भी वैसी आ रही है ना जिसमें हिंदू देवताओं को अजीब तरह से ट्रीट किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मूवी है, तो इन सब चीज़ों पर बैन करना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, और डायरेक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि फिर कुछ जिससे धर्म पे कोई वो निश्चित ना क्रिएट हो। बिल्कुल, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो किसी भी धर्म के देवी देवता हैं, किसी भी फिल्म में इनके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप भी वेब सीरीज़ देखते हैं? आपको वेब सीरीज़ नहीं पसंद? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। गलत शब्दों का वेब सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। एक क्षेत्र पे भी मान लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और हर एक कोई किसी भी एक धर्म को लेकर के आप नहीं कह सकते कि ये सही है गलत है, क्योंकि इससे दंगा भी हो सकता है बहुत तरह का, जैसे अभी बवाल हुआ है तांडव को लेकर के। तो ये अभी फ़िलहाल ये वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं और कई ऐसे युवा हैं जो वेब सीरीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन कई वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। और भी प्रतिक्रियाएं हम लेंगे और जानेंगे कि तांडव फिल्म को लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं, युवाओं के मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये सारी प्रतिक्रियाएँ हम लेंगे। तो युवा हमारे देश का भविष्य हैं और यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, परीक्षा आने वाले हैं और तैयारी बेहद ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? आस्था कश्यप। आस्था कश्यप। और आप वेब सीरीज़ देखती हैं आस्था? हाँ जी, देखते हैं। तो तांडव के बारे में कुछ जानते हैं आप? आई हैवंट सीन येट बट I know that it's based on politics and dirty games of politics. हाँ, तो पॉलिटिक्स पे भी है फिल्म और इस फिल्म की एक का कुछ सीन है जिसमें लोगों का ये आरोप लोग लगा रहे हैं और इसका विरोध जता रहे हैं कि उसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ऐसे वेब सीरीज़ बनने चाहिए, ऐसे फिल्में बननी चाहिए जिसमें इस तरीके की किसी भी धर्म के देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग हो? If anything is hurting the sentiments of religious values, that I don't think it should be made. Yeah. तो बिल्कुल इन्होंने यही कहा। Sentiment are important because people believe in religious things and in India we are more inclined toward religious things, and I don't think if it's hurting the sentiments of people, then I think it should not be made. बिल्कुल, तो इनका यही कहना है कि अगर
कोई भी ऐसे सीन्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं वैसे सीन्स को नहीं फिल्माने चाहिए। और लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ भी केस दर्ज हो चुका है, करीब 90 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। करीब बड़े नेताओं के, कई बड़े अभिनेताओं के भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर। अब हम जानेंगे आपका नाम क्या है? प्रशांत रंजन। तो प्रशांत, आप वेब सीरीज़ देखते हैं? हाँ, वेब सीरीज देखता हूँ। तो क्या लगता है कि तांडव को लेकर जो पूरे देश में अभी तांडव मचा हुआ है, तो क्या ये तांडव मचना सही है? देखिए, उसका तांडव मचने का दो कारण है। एक तो उसमें हिंदू मतलब हम लोग के लॉर्ड शिवा के बारे में गलत दिखाया गया है, तो वो तो बस 2 मिनट का सीन है, लेकिन उस पर हमेशा हम ही लोग के हिंदू कल्चर पे ही दिखाया जाता है, वो तो गलत है ही। वो 2 मिनट का सीन ऑब्वियस गलत है, लेकिन उसके बाद उसमें फार्मर प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स को भी दिखाया गया है, इसलिए भी ज़्यादातर उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। उसको एक तो वो डर्टी पॉलिटिक्स है और इसका भी डर्टी पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, उसमें गलत तो दिखाया गया है, ऑब्वियस अमेजन प्राइम को सॉरी बोलना ही चाहिए, क्योंकि उसमें स्टूडेंट को दिखाया गया है लॉर्ड शिवा के बारे में, और क्योंकि राम जी से रिलेट करके दिखाया गया, तो वो तो बहुत गलत है। और हमेशा हम लोग का ही कल्चर को गलत दिखाया जाता है। दिल्ली के एक मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने ये मांग की है कि अमेजॉन प्राइम को इस जो वेब सीरीज़ है इसको हटा देना चाहिए। क्या लगता है, ये सही होगा? वेब सीरीज को हटाना, हाँ मतलब हटाना, अगर नहीं भी हटाया जाए तो उस सीन को तो ऑब्वियस से काट के ही हटाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई हम लोग के गॉड गॉडेस पे कोई गलत उसमें टिप्पणी नहीं है। उसके बाद तो प्रॉपर पॉलिटिकल वेब सीरीज है। एक्टिंग भी लगभग सिर्फ अगर वो एक्टर को छोड़ दे, वो मतलब एक कॉलेज में फंक्शन होते रहता है शायद, वहाँ पे दिखाया गया है, तो अगर उसको हटा लिया जाए तो उसके बाद तो सारा वेब सीरीज पॉलिटिक्स पे है। तो अगर हटा नहीं भी सकते हैं तो उस सीन को तो प्रॉपर कट कर देना चाहिए। तो आपने सुना कि कुछ सीन्स जो हैं वो 2 मिनट के सीन्स हैं, मतलब छोटे सीन हैं, और इसको हटा भी सकते हैं। वेब सीरीज़ को ना भी डिलीट किया जाए, लेकिन उस छोटे से जो सीन है उसको हटा भी दिया जाएगा तो पूरा जो वेब सीरीज़ है वो प्रॉपर रहेगा और फिर उसके बाद कोई विवाद नहीं होगा इसमें। स्टूडेंट पॉलिटिक्स दिखाया गया है, तो वो सब अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं दिखाएंगे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे? वो वेब सीरीज, हाँ, क्योंकि हमेशा यहाँ देखते हैं कि किसी का बेटा पॉलिटिकल लीडर बन गया, कोई भी बन गया, तो उसमें दिखाया गया है कि इंडिपेंडेंटली भी कोई लीडर अगर इसमें दम है तो वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। तो उस लेवल से वो वेब सीरीज़ ठीक है, लेकिन स्टूडेंट में ही वही लीडर थोड़ा सा लॉर्ड शिवा के बारे में तो गलत दिखाया है, तो उस सीन को तो काट लेना चाहिए। लेकिन वेब सीरीज़ अगर इसका दूसरा पार्ट नहीं आता है तो फिर पॉलिटिक्स के बारे में फिर नहीं जान पाएगा इसका पॉलिटिक्स, क्योंकि इसका कहानी पूरा कंप्लीटेड नहीं है। अभी तो एक हॉल्ट कर दिया गया है। कोई भी वेब सीरीज आता है तो उसका पूरा कहानी एक बार। तो आप पॉलिटिक्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं आप, तो आप चाहेंगे कि इसका दूसरा पार्ट आए, लेकिन साफ सुथरे तरीके से आए, क्योंकि एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उसमें, बहुत अच्छे एक्टर लोग हैं, गुत्थी, सैफ अली खान और सुनील ग्रोवर। हाँ, वो बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं सुनील ग्रोवर। तो बिल्कुल ये हमारे युवाओं की प्रतिक्रिया है, और ये कह रहे हैं कि जो 2 मिनट का सीन है उसको हटा भी दिया जाए तो कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें विवाद नहीं होगा। कुछ मिनट की बस वो सीन है जिसमें हिंदू देवता के बारे में कुछ कहा गया है, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन बाकी जो वेब सीरीज़ है वो काफ़ी दिलचस्प है। पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी रखते हैं, वो काफ़ी पसंद करेंगे इस फिल्म को। तो हमारे साथ, आपका नाम क्या है मैम? आकृति कश्यप। आकृति, परीक्षा चल रही है आप लोगों की, आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं जी। तो वेब सीरीज़ तो अभी बंद होगा? बिल्कुल, हाँ, फिलहाल तो बंद है। तांडव के बारे में लेकिन आप जानते ज़रूर होंगे अगर आप वेब सीरीज़ के शौकीन हैं तो। हाँ, सुना है तांडव के बारे में। तो क्या लगता है तांडव में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, नेताओं की, और जो FIR दर्ज किए जा रहे हैं, वो सही है या नहीं? सही या गलत वो बताने वाले हम लोग तो कोई नहीं है, बट बिल्कुल आप ये बता सकते हैं ना कि क्योंकि विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये सही है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे तो बहुत सारी वेब सीरीज़ आ चुकी और आती रहेंगी, बट हाँ, ये बात गलत है कि आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। आप कुछ भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे कोई भी मूवीज़ लाए या वेब सीरीज़ लाए, वो चलती है, बट हाँ, आप रिलीजियस चीज़ को इसमें इंक्लूड ना करें, बस इतना ही। तो परीक्षा के बाद आप तांडव देखने वाली हैं? हाँ जी, क्योंकि इतना सारा बवाल हो रहा है तो देखना तो बनता है।
तो बिल्कुल इस बवाल को लेकर दिलचस्पी भी जगी है कि आखिर ये बवाल हो क्यों रहा है। तांडव को लेकर ऐसा बवाल जो हो रहा है, तो युवाओं में इसको लेकर एक दिलचस्पी भी है कि परीक्षाएं चल रही हैं, तो अभी तो वेब सीरीज़ नहीं देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद वेब सीरीज़ ज़रूर देखेंगे। एक और युवा से हम बात करना चाहेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, तो आप वेब सीरीज़ देखते हैं? जी हाँ, देखते हैं। तो तांडव को लेकर तो आपको सब कुछ पता ही होगा, क्योंकि आप युवा आजकल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया की बात करें या न्यूज़ की बात करें, तो क्या लगता है, क्या जो हो रहा है देश में चल रहा है विरोध, क्या वो सही है या नहीं? कुछ तो सही है, कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक सही होना भी चाहिए, क्योंकि देश के मतलब। तो आप इस वेब सीरीज़ को देखना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। क्यों? इस वेब सीरीज़ में ऐसी क्या खास बात है? पॉलिटिक्स है और कोई खास बात जो आपको इस वेब सीरीज़ को देखने की ओर आकर्षित कर रही है? फार्मर्स प्रोटेस्ट का बात किया जा रहा है फार्मर इसमें। प्रोटेस्ट ये वो भी सब। आप देखना चाहेंगे? हाँ ज़रूर देखना चाहेंगे। और एक्टर्स उसमें काफ़ी दमदार एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको भी लेकर युवा काफ़ी उत्सुक हैं कि किसने कैसी एक्टिंग की है, वो भी युवा देखना चाहेंगे। हमारे साथ एक और युवा हैं। आपका नाम क्या है? जी गोविंद कुमार। गोविंद, आप वेब सीरीज़ देखते हैं? हाँ देखते हैं। अभी तांडव रिलीज़ हुई है, तो तांडव को लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो भी फिल्म, जो भी चीज़ रिलीज होता है, उसमें यही देवी देवता जो भी है सब पर निकाला जाता है, लेकिन किसी को कोई चीज़ नहीं बोला जाता है। यही चीज़ जो शुरू से चलता है, उससे शुरू से स्टार्ट कीजिए बैंड करना। लेकिन इसको लेकर कई बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रवि किशन जो कि बीजेपी के गोरखपुर से सांसद है, कपिल मिश्रा, मायावती, सब ने अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस वेब सीरीज़ को लेकर कि इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ ऐसे जो शब्द हैं, क्या कहेंगे आप इनको? जो वेब सीरीज़ में अभी जो थोड़े से 2 मिनट के जो सीन है, उसको काट के इस वेब सीरीज़ को रखने देना चाहिए? तो इसमें यही होता है कि पूरा चीज़ को बेंड करिए, उसके बाद फिर भी इसको अथी करिए, बेंड करिए। पहले पूरा जो भी है, जैसे आश्रम निकला है, उस पर इतना कांड हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसको पहले बंद करवाइए, फिर आगे सोचिए। जो निकलता है उसको बंद करिए, जो पहले निकला है उसको भी बंद करवाइए, तब नहीं कोई चीज़ होगा। नहीं तो मान लिया जाए अब आज निकला है, फिर आप इसको बंद करवा रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है जो आ रहा है उसको, जो पहले था उसको भी बंद करिए। तो इनका यही कहना है कि इस तरीके की जो मूवी निकलती है, जो पहले भी काफ़ी इस तरीके की वेब सीरीज़ और फिल्म निकल चुकी हैं, तो पहले वैसी फिल्मों को बैन करवा देना चाहिए, बंद करवा देना चाहिए, वैसे फिल्मों को रिलीज़ नहीं करवाने देना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। और हमने आपको बाकी युवाओं की भी प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। सभी का यही मानना है कि ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग जो होता है, जो किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है, ऐसी फिल्मों के जो सीन होते हैं वो काट देने चाहिए, उन्हें पहले ही बैन कर देने चाहिए, या फिर ऐसी फिल्मों को या ऐसी वेब सीरीज़ को रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। तो ये वेब सीरीज़ तांडव को लेकर युवाओं का रिएक्शन था जो हमने आपको दिखाया। तो युवाओं का यही कहना है कि वो जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो छोटी सी सीन है उसको काट दिया जाए। बाकी मिलाकर ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। इसमें पॉलिटिक्स को दिखाया गया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी दिखाया गया है, अच्छे से दर्शाया गया है। फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की गई है, जो कि युवाओं को काफ़ी अच्छा लगा है, युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है इस फिल्म देखने को लेकर। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पब्लिक ओपिनियन में हमने आज लोगों के, युवाओं के की प्रतिक्रियाओं को आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत।